क्लियर है? यहां तक थोड़ा मैमल मैमल की चर्चा हुआ तो आ गया। अब चलते हैं यहाँ। देखिए इंडिया में जो है जो ज्यादातर जो रेबीज के जो केसेस मिलते हैं, किसके वजह से, कौन फैला रहा है, कौन सा जानवर? कुत्ता और बिल्ली। बिल्ली के काटने से भी, साथ में बंदर भी है, पर बंदर थोड़ा कम है कंपेयर टू किसके कंपेयर में? बिल्ली कंपेयर में। बिल्ली तो घर घर में है, पूरे इंडिया में हर जगह है। अब बंदर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, पार्टिकुलर कुछ कुछ लोकेलिटी में बंदर हैं। तो उस हिसाब से, और लोगों के बीच में सबसे ज्यादा जानवर कौन है? कुत्ता। जहां देखो कुत्ता मिलेगा ही मिलेगा। आपको गाय ना मिले, भैंस ना मिले, लेकिन कुत्ता तो आपको मिलेगा। गरीब के पास, अमीर के पास, अमीर के पास तो और भी ज्यादा है, जो देखने को आप आजकल देख रहे हैं हर, खासकर बहुत सारे घर में अब तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है कुत्ते पालने का। कुत्ता बिल्ली हो गया, उसके अलावा हो गया ये सब 97% इनकी वजह से। अब बाकी जो कुछ कुछ होते हैं, ये नेवला हो गया, लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, जंगली कुत्ते हो गए, पर और ऐसे। और कभी कभी हो जाए घोड़े से भी कुत्ते को रेबिज हो जाता है, कुत्ता, और डंकी से, खच्चर से, बंदर से, गाय से, बकरी से, सुअर से। अब जनरली इनमें से देखो, ये गाय बकरी जो है ये सब काटती नहीं है आदमी को, कभी रेयर केस में। ये हाँ बंदर है जो काट लेते हैं, खुरेच लेते हैं। लेकिन गाय क्या किसी को काटती है? गाय किसी को नहीं छोड़ती है। घोड़ा काटेगा ज्यादा तो लताड़ मारता है, गाय भी लताड़ मारती है। बकरी क्या करेगी? ज्यादा सींग मारेगी। बकरी में जो बकरा बदमाश होता है वो सींग मारता है, काटने को बहुत रेयर होता है। तो जो रेयर है उसका भी दिखा दिया गया यहाँ। अब देखें यहाँ, ये तो बहुत कॉमन है, गली में देख रहे हैं, जा रहे हैं कुत्ते वो पीछे, आपके पीछे, या तो प्यार से कभी अटैक किया मतलब आपको चाटने की कोशिश की, या गुस्से में कोशिश किया, या आपको काटने की कोशिश किया। फिर ये बिल्ली देखें, बिल्ली बहुत कॉमन है। बिल्ली को लोग ऐसा बहुत आते हैं कि बिल्ली को दूध पिलाते हैं, कभी है जो अचानक से गलती से या गुस्से से उसने पंजा मार दिया या दांत काट लिया। ज्यादातर पंजा मारने के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। नेवला, नेवला नेवला के काटने से बहुत सारे रेबीज के केस होते हैं, लेकिन नेवला एक ऐसा साई जानवर है जो आदमी को देखते ही भाग जाता है। पर कभी कभी हो गया कि अंधेरे में पैर लग गया, कुछ लग गया, तो कुत्ता और काट ले तो आपको रेबीज हो सकता है। नेवला का ही पिक्चर है, और ये हो गया जैकल्स का पिक्चर है। और ये एनिमेटेड पिक्चर है जैकल्स का ही। जैकल्स को सियार बोलते हैं, सियार, हाँ सियार बोल, फिर यहाँ सियार। अब देखें ये है जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग। कभी कभी ये वाइल्ड डॉग थोड़ा मोटा भी दिख रहा है, डिस्कवरी चैनल पर, या अफ्रीकन वाइल्ड डॉग कभी देखोगे यूट्यूब पर या डिस्कवरी चैनल पर, वो थोड़ा पतले होते हैं। और किसी हिरन को अगर एक साथ 10-12 अगर वाइल्ड डॉग अगर लग जाए ना, तो उनके दांत इतने तेज होते हैं ना, 10 से 15 मिनट में उस हिरन को टुकड़े टुकड़े करके पूरे खा जाते हैं। इतने डेंजरस होते हैं वाइल्ड डॉग, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग खासकर। ये घोड़ा है। घोड़ा का ये दांत मैंने दिखा दिया ऐसे, गलती से कभी कभी है घोड़े भी काट लेते हैं। अब देखो घोड़े के काटने से रेबीज होता है, लेकिन अगर ऑब्वियस सी बात है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, घोड़े के काटने से होता है, गाय के काटने से। हर कुत्ते, हर गाय, हर घोड़ा, हर बकरी के काटने से, हर बिल्ली के काटने से नहीं। जिसको पहले से रेबीज हो तो ही। पहले से रेबीज कैसे हो सकता है? या उसको किसी और ने पहले से काटा हो। उसको कैसे हो सकता है? पहले किसी और ने काटा हो। ऐसे ऐसा नहीं है कि ऐसे कि कोई कुत्ता है, घर में कुत्ता पड़ा हुआ, उसको कोई जानवर ना काटा हो, बचपन से आप उसे पाल रहे हो, घर में है, कोई जानवर ना काटा हो और उसको रेबीज हो जाए, नहीं। उसको कोई ना कोई काटेगा, ऐसा जानवर जिसको रेबीज हो, तो ही उस कुत्ते को रेबीज होगा। तो ऐसे ही अगर घोड़ा ने इंसान को काटा तो रेबीज होगा, लेकिन घोड़ा को कहां से रेबीज हुआ? कोई ऐसा जानवर काटा जिसको रेबीज था। अदरवाइज घोड़ा को आप पाले हुए हो, घर में रखे हुए हैं, कहीं और जानवर से कांटेक्ट नहीं हो, तो रेबीज इसको नहीं होगा। पर हाँ, जंगली कुत्ते के कम कांटेक्ट में, या कोई ऐसा कुत्ता जिसको रेबीज था, उसने गलती से आपके घोड़े को काट लिया, या या जंगल का घोड़ा है, आप प्यार पुचकारने गए, उसने आपको काट लिया, तो आपको रेबीज तभी हो सकता है जब उस घोड़े को पहले ऐसा जानवर काटा हो जिसको रेबीज हो। तो ऐसा नहीं कि हर घोड़ा, हर बिल्ली, हर कुत्ता, हर गाय, हर जैकल, हर भेड़िया, हर लोमड़ी को काटने से आपको, या हर नेवले के काटने से रेबीज होगा ही। उनको पहले से रेबीज हो तो ही आपको रेबीज होगा। क्लियर सी बात है? घोड़े का दांत देखा है कभी? देखो इतना बड़ा बड़ा दांत होता है। और ये हुआ गधा।
अब गधा बंदर, बंदर के काटने से काफी ज्यादा देखे गए हैं केसेस, और बंदर बहुत ज्यादा अटैकिंग भी होते हैं। यहाँ गाय का रखा हुआ है, गलती से कभी कभी गाय काट लेती है, लेकिन अब गाय को काटने से, वही मैंने बोला, तभी होगा जब गाय को किसी कुत्ते ने काट लिया या कोई जंगली जानवर ने काट लिया, जैसे रेबिस था। और आपकी गाय अगर पागल हो गई या आपके घोड़े पागल हो गए और उसने आपको भी दांत लगा काट लिया, तो ही आपको रेबिज हो सकता है। ये गाय का दांत रखा हुआ है। उसके अलावा बकरी, बकरियां तो ज्यादातर है, जो बकरी में खासकर बकरे जो होते हैं ना, वो बदमाश होते हैं। वो ज्यादातर कुछ ना हो उनको तो भी वो सींग मारते हैं, बकरियां तो बहुत बहुत कम मारती है। और काटने की बात हुआ, वैसे ही हो सकता है जब इनको कभी किसी जानवर ने काटा हो। क्लियर है? बकरी का हो गया, भेड़ का हो गया, जो भी मैमल्स, मतलब जो जानवर बच्चा पैदा करते हैं, सुअर के काटने से भी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, खासकर हॉस्पिटल में जो है, ये ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ये कहा जाता है क्या कि देखो यहाँ रखा है मैंने कि ऐसे जानवर जो कुतरते हैं, कुतर कुतर कर खाना खाते हैं, या जो जिनको कुतरने की हैबिट हो, इसको रोडेंट बोलते हैं। जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, छुछुंदर हो गया, गिलहरी हो गया, इसको जो नॉर्मल जानते हो जिनको, ये सब जानवर, ये सब जो जीव है, जानवर बोलो, एनिमल कहा जाता है, या जीव को कहो आप, ये कुतरते हैं। कुतरते हैं ना, उनके आए के दांत होते हैं, जो होते हैं इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर, जो टू पेयर, ऊपर एक पेयर, एक पेयर नीचे एक पेयर, तो जो इससे कुतरते हैं वो। इन जानवरों के काटने से मैं बता दूं, खासकर चूहा के काटने से रेबीज नहीं होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस जाते हैं कि चूहा ने काट लिया कुत्ता, और अब हम रेबीज वाला वैक्सीन लगाए, यानी कुत्ते वाली वैक्सीन लगाए, नहीं होता है। क्लियर सी बात है। गिलहरी ऐसे बताया, रैबिट, खरगोश, इनके काटने से नहीं होता है। और ऐसे ही बर्ड जो है, बैट के इंडिया में चमगादड़ काटने से नहीं है, पंछी के काटने से भी नहीं होता है, रेबीज नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर? अब इसमें एक एक करके थोड़ा पिक्चर पे चला जाए। जो मैंने बोला रैट, ये चूहे के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का मैंने पिक्चर रखा है। तो कहीं चूहा, छुछुंदर, कहीं से चोंच आए, मतलब मुंह आगे नुकीला हो, तो इनके काटने से रेबीज नहीं होता है। अगर ये काट ले ऐसा जानवर, तो क्या करने की जरूरत है, आप जहां काटे उसे साबुन से बढ़िया से धोएं, ताकि जो भी अगर उसके मुंह का लार या कोई भी गंदगी लगी हो वो साफ हो जाए। टेटनस का टीका लगवाएं, और अगर जख्म भरा हो तो उस पर उसके सूखने के लिए कोई दवा, पेन किलर खाएं, और एंटीबायोटिक सूखने के लिए खाएं, और दर्द को कम करने के लिए पेन किलर खाएं। साथ में जख्म थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो उस पर अप्लाई करने के लिए कुछ भी क्रीम आती है, एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे बीटाडीन या बीटाडीन के नाम से, फ्यूसिडिक एसिड के नाम से, म्यूफ्रोसिन के नाम से ऐसे क्रीम आती है, या नियोस्प्रिन के नाम से पाउडर आता है, या तो ये लगाएं, या बीटाडीन का लिक्विड लगाएं, मतलब घाव को बेसिकली साफ रखें, उस पर कोई क्रीम लगाएं। लेकिन इसमें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, कुत्ते वाली जो वैक्सीन होती है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नहीं लगाने की जरूरत है ना वैक्सीन, ना कुत्ते के काटने वाली सीरम, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट कुत्ते का कर रहा हूँ, ये चूहे का प्रजाति है। देखो चूहे काट लिया, ये तो काटता हुआ दिखाया है। जनरली क्या होता है कि रात को सोए हुए रहते हैं, लोग आते हैं हॉस्पिटल में, जाते हैं, क्या है रात को सोया था, पता नहीं अचानक कुछ काट लिया, तो घर में क्या काटा है, चूहे ही नहीं काटेगा। और दांत के भी निशान होते हैं, या किसी ने चूहे को भागते हुए देख भी लिया, तो ये बहुत कॉमन है। या जमीन पर सोते हैं उनको, गरीब लोगों को, जो मजदूर लोग हैं फैक्ट्री में सो रहे हैं, तो वहाँ चूहे ज्यादा हैं, तो चूहे गलती से काट लेते हैं। तो ऐसे केस में लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि अब चलते हैं कुत्ते का वैक्सीन, मतलब कुत्ता काटने वाला वैक्सीन, मतलब रेबीज का वैक्सीन लगवाना है। नहीं, ये चूहा बैंडिकोट इसको बोलते हैं, एक टाइप का चूहे का प्रजाति, इसको हम इंडिया में छुछुंदर बोलते हैं। स्क्वायरल, गिलहरी। अब देखें इसमें भी कहा गया, हाँ पहले तो इसमें बता दूं, ये चूहे वाले में देखिए कहते क्या है कि घर का चूहा काटे, ध्यान दे इस बात को, घर का चूहा काटे, घर का चूहा मतलब पालतू नहीं, जो घर में घूमने वाले चूहे हैं, अगर वो काटे तो आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जंगल में गए हो, कभी ट्रैकिंग के लिए गए हो, घूमने गए हो, कभी सेंचुरी में, मतलब फॉरेस्ट एरिया में वहां गए हो, वहां बड़े बड़े चूहे होते हैं। वहां हमारे घर जैसे छोटे छोटे चूहे नहीं होते हैं, इसको छोटे चूहे को चूहिया बोलते हैं लोग, छोटे चूहे को,
या थोड़ा बड़ा चूहा को रैट चूहा बोलते हैं या छुछुंदर, वहां बड़े बड़े चूहे होते हैं। कहा जाता है कि अगर जंगल में चूहा काट ले तो आपको टीका लगवाना है। कुत्ते मतलब कुत्ते वाले जो रेबीज वाली टीका होती है वो लगवाना है। लेकिन घर में चूहा काटे काटे घर का चूहा काटे तो टीका लगवाने की जरूरत नहीं है। क्यों कहा जाता है कि अगर घर का चूहा अगर इसको रेबीज रहेगा ना, ये मतलब ये खुद ही मर जाएगा, मतलब इस लेवल तक पहुंचेगा नहीं कि वो किसी को काट सके। लेकिन कहा था कि जंगली चूहे जो हैं, जंगल के चूहे में उनकी मतलब इतनी पोटेंसी होती है कि वो मरने से पहले है जो मतलब उनको रेबीज अगर हो, मतलब कोई पागल कुत्ते ने या रेबीज वाले कुत्ते ने काटा या कोई जंगली जानवर जिसको रेबीज है काट लिया, तो ये प्रोबेबिलिटी बनता है कि वो तुरंत न मरे, मरने से पहले कुछ लोगों को चाहे या किसी और को काट सकता है और सरवाइव कर सकता है, उसके बाद मर सकता है। लेकिन जो घर का चूहा है उसको रेबीज हुआ या किसी जंगली जानवर ने ऐसे काटा रेबीज वाले कुत्ते ने, तो ये मरना तय है, किसी को काटने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो ऐसे कहते हैं कि ये सब चूहे काटे घर का तो रेबीज का टीका नहीं लगवाना है, लेकिन जंगल का बड़ा बड़ा जो चूहा होता है काटे तो टीका लगवाना है। अब बोलोगे क्या कि स्टेशन पर एयर प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे ना कितने मोटे मोटे चूहे होते हैं, बहुत बड़े चूहे होते हैं, क्या वो काट ले तो टीका लगवाना है या नहीं लगवाना है? देखिए वहां तो उनको काफी अनाज मिलता है, तो ऐसे हो जाते हैं, आप पता नहीं जहां भी इंडिया में जाओगे ना किसी कोना में सब जगह अगर एयर प्लेटफॉर्म पर देखोगे रेलवे स्टेशन पर तो पटरी से कभी कभी आते जाते दिख जाते हैं इधर से उधर, तो काफी मोटे चूहे होते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वो चूहा किसी को मतलब पैसेंजर को तो नहीं काटेगा, या पैसेंजर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रखा हो तो काट ले, या जो बेचारे वहां मजदूर हैं काम करने वाले वो सो रखे हैं या गोडाउन में सो रखे हैं तो उनको काट सकता है। ऐसा चूहा काटे, इतना बड़े 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 चूहे, तो रेबीज का टीका लगवाना है। और घर वाले छोटे छोटे चूहे काटे तो नहीं लगवाना है। ठीक है, समझ में आया? अब गिलहरी के बारे में कहा गया है क्या, स्क्वायरल के बारे में कहा गया है क्या, कि अगर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं या कई जगह ये डायरेक्शन दिया जाता है, गिलहरी आम आदमी को जनरली नहीं काटती है, और ये कहा गया गिलहरी के काटने से नहीं होता है। इसमें भी लेकिन और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है क्या, कि अगर गिलहरी अगर आपको आपने प्रोवोक किया उसको, मतलब कुछ मारने की कोशिश की, तो वो काट ले अगर, तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गिलहरी का स्क्वायरल का बिहेवियर एबनॉर्मल दिखे, एबनॉर्मल मतलब आदमी को देखकर जो भाग जाता है वो आदमी को देखकर भागे नहीं और गुस्सा कर रहा हो और आपके पास आकर आपको अटैक कर रहा हो ऐसे, तो इस केस में कहा जाता है कि आपको रेबीज का टीका लगवाएं। ठीक है, हमने अभी थ्योरी में क्या लिखा था, रोडेंट को काटने से, ये सब को काटने से टीका नहीं लगवाना है। थ्योरी के मत जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, नहीं तो पावर पॉइंट लेके ही सब लोग ना समझ ले। तो इसका मतलब समझ गए, गिलहरी अगर आपको ज्यादा एबनॉर्मल दिखे, अटैकिंग दिखे, आपको देख के भाग न रही है, आदमी को अटैक कर रही है, ऐसे काटे तो आपको रेबीज का टीका लगवाना चाहिए, लगवाना है। क्लियर? फिर आ गया ये रैबिट के केस में भी कहा गया है कि आपको टीका लगवाने की जरूरत नहीं होता। लेकिन अब जो भी रैबिट का दांत देख रहे हैं इसको बोलते हैं, मैंने बोला था आपको क्या, रोडेंट जो कुतरते हैं, ये दांत ऐसे होता है ऊपर नीचे। तो अब ये सब जो जानवर लेकिन जंगल में काटे, मतलब जंगल में गए हो वहां रैबिट ये सब वो सब काट ले तो टीका लगाना है। यानी जंगल में कोई भी जानवर आपको ऐसा काटे टीका लगवाना है। और ये ऐसे नॉर्मल रैबिट जो है काट ले तो टीका लगवाने की, रेबीज वाली टीका लगाने की जरूरत नहीं है।